वेलकम नाज़रीन, दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ऐवान इकबाल में आज पंजाब असम्बली का इजलास इस हवाले से बहुत अहमियत का हमल था कि इस इजलास में आज स्पीकर की वो आमरीत, वो आमराना तरामीम जो उन्होंने माजी में की इस्तेहकाक बिल के नाम के ऊपर, जिसमें उन्होंने पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी को जो था वो आंसरेबल बना दिया था और उनको इस्तेहकाक बिल के नाम के ऊपर जो है किसी भी वक्त जो है एक अदालत जो है एक लगाई जा सकती थी स्पीकर की ज़ेर सदारत, जिसमें अफसरान को जो है वो बड़ी से बड़ी सज़ाएँ जो हैं वो दी जा सकती थी। तो एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर खासी हिलचल थी। इस हवाले से पहले जो है इस इस्तेहकाक बिल में सहाफ़ियों को भी शामिल किया गया था, मगर सहाफ़ियों ने उसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया और उनके एहतजाज के नतीजे में स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने इस तरमीम में अमेंडमेंट के ऊपर राज़ी हुए और वो तरमीम की, जिसके नतीजे में सहाफ़ियों को निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद ब्यूरोक्रेसी जो थी, जिसमें टॉप लेवल की चीफ सेक्रेटरी से लेके आईजी तक और तमाम अफसरान जो है वो उस इस्तेहकाक कमेटी के रूबरू पेश होकर ना सिर्फ उनको सज़ाएँ दी जा सकती थी बल्कि और बहुत कुछ इकदाम किए जा सकते थे। और सो अभी जो पिछले दिनों इकदाम हुए उसके नतीजे में भी इस बात का इम्कान था कि स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही उस इस्तेहकाक बिल की रोशनी में एक मरतबा फिर ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को सज़ाएँ देते, उनके खिलाफ इकदाम करते। लेकिन आज असम्बली के इस ऐवान ने जो है इस तरमीम को ख़त्म कर दिया, इसके अंदर तरामीम की हैं और स्पीकर के लामहदूद इख्तियारात और अदालत साजी का जो इख्तियार था उसको ख़त्म कर दिया। उसके नतीजे में अब सिर्फ इस्तेहकाक कमेटी के रूबरू अरकान जो असम्बली की इस्तेहकाक होगी और वो अगर इस्तेहकाक कमेटी को रेफ़र होगी उसके ऊपर तो कार्रवाई जैसे माजी में होती है वो होगी, लेकिन जिस तरीके से सज़ाओं और अदालत का निज़ाम था वो आज ख़त्म कर दिया गया। और आज वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ भी इस इजलास में मौजूद थे। उन्होंने भी इस अज़्म का इजहार किया कि वो जो है सूबे की तरक्की के लिए अपनी दिन रात मेहनत करेंगे और आवाम को रिलीफ जो है वो देने के लिए हर इक़दाम किया जाएगा। तालीम, सेहत, तमाम सहूलतें आवाम को जो है उनके घर की दहलीज़ पर पहुँचाई जाएंगी।